हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप खैरियत से हो तो हम भी खैरियत से हैं। मैं आपकी दोस्त निक्कू हमेशा की तरह ट्रू लेस्बियन लव स्टोरी लव टू लव का पार्ट 18 लेकर हाजिर हुई हूँ। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और स्टोरी के बारे में जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। स्टोरी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इसके प्रीवियस पार्ट के लास्ट सीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेट नाइट पार्टी करने की वजह से सुबह हम लेट से उठते हैं, करीबन 11-12 बजे, और सब फ्रेश होते हैं और नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाते हैं होटल में। हम सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी हमारे मोबाइल में एक मैसेज नोटिफिकेशन आता है। वो मैम का मैसेज होता है। वो बोलते हैं कि हम शाम को निकलने वाले थे, आप सुबह अभी अर्जेंट निकलेंगे, सभी तैयार होके बस के पास आए। मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनसे सब डरते हैं, इसलिए सब मैम की बात मानते हैं और जल्दी से तैयार होके बस के पास आ जाते हैं। और हम भी तैयार होके अपना लगेज वगेज लेके बस के पास आ जाते हैं और अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। ये रहा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। अब स्टोरी में आगे मैं अपनी सीट में जाके बैठ जाती हूँ और प्रेरणा के आने का वेट कर रही होती हूँ। प्रेरणा मेरे बाजू वाले सीट में बैठने वाली होती है, तभी सुरभि मैम बोलती है, प्रेरणा तुम तो हमेशा अपने फ्रेंड के साथ बैठती हो, आज मेरी सीट खाली, आज मेरे साथ बैठ जाओ। प्रेरणा मेरी तरफ देखती है और बेमन से सुरभि मैम के बाजू वाले सीट में जाके बैठ जाती हैं। सुरभि मैम प्रेरणा से बात कर रही होती है, लेकिन प्रेरणा का तो मन नहीं होता, वो हाँ और ना में बस जवाब दे रही होती है। सुरभि मैम अपने पिक प्रेरणा को दिखा रही होती है। यार ये देखो, जब मैं कॉलेज में थी ना तब की पिक है, अच्छी है ना। प्रेरणा बोलती है हाँ मैम बहुत अच्छी है। सुरभि मैम बोलती है प्रेरणा मेरी सबके साथ पिक है, एक तुम्हें छोड़ के। और इतना बोल के मैम सेल्फी लेने लग जाती हैं। सुरभि मैम 2 से 3 सेल्फी पिक क्लिक करती है और प्रेरणा को दिखाती है, देखो एकदम अच्छा आया ना। प्रेरणा हमेशा हिला देती है। मेरे बिना भी प्रेरणा का मन नहीं लग रहा होता, हमारा सफ़र धीरे धीरे ऐसे ही कट रहा होता है। थोड़े टाइम बाद सुरभि मैम प्रेरणा के कंधे में सर रखकर सुकून से सो जाती है। प्रेरणा भी मैम को कुछ नहीं बोल रही होती है, अगर बोलती तो क्या बोलती, इसलिए वो चुपचाप बैठे रहते हैं। और ये सब मैं देख रही होती हूँ और मुझे बहुत जलन वाली फीलिंग आ रही होती है। मैं गुस्से में हेडफोन निकालती हूँ, सॉन्ग प्ले करती हूँ और आंख बंद के सॉन्ग सुनने लगती हूँ और कुछ सोच रही होती हूँ। मेरा आधा सफ़र प्रेरणा के बिना ऐसे ही कट जाता है। मैं झट से अपनी आंखें खोलती हूँ और बोलती हूँ कि सीमा होती तो कब का जुगाड़ लगा ली होती, लेकिन सीमा तो यही है और मैं सीमा की तरफ देखती हूँ। यार इसे तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही फुर्सत नहीं है और सीमा थोड़ी ना होगी हमेशा मेरे साथ जुगाड़ लगाने के लिए। मुझे भी अपने प्यार को अपने करीब लाने के लिए कुछ एफर्ट्स तो करने ही होंगे। सीमा के लैंग्वेज में जुगाड़ अब तो यही करते हैं। यार अपने आप को चोट लगवा लो क्या। नहीं नहीं, प्रेरणा ज़्यादा परेशान हो जाएगी, कुछ और सोचते हैं। मैं अपने सीट से खड़ी होती हूँ, ऊपर से पानी का बॉटल लेती हूँ, पानी पी के ऊपर रख देती हूँ और अचानक से मैं नीचे धड़ाम से गिर जाती हूँ। अचानक कुछ गिरने की वजह से सब देखने आ जाते हैं। इसी टाइम सुरभि मैम की नींद भी टूट जाती है और प्रेरणा भी मुझे गिरे हुए देख लेती है और प्रेरणा झट से मेरे पास आती है, मेरे सर को अपने गोद में उठाती है और बोलती है, यार पियो तुम्हें क्या हुआ, वो आंखें खोलो ना। बहुत परेशान हो रही होती है और रो भी रही होती है। यार कोई जल्दी से पानी की बोतल दो। और अनु पानी की बोतल प्रेरणा को दे देती है। प्रेरणा थोड़ा सा पानी लेकर मेरे फेस में छिड़कती है और मेरी आंखें खुलने रखती है, मुझे गोद में लेती है और प्रेरणा मुझे थोड़ा सा पानी पिलाती है। प्रेरणा बोलती है, अरे यार क्या हुआ, अभी तुम ठीक हो। मैं बोलती हूँ, यार मैं पानी पीने के लिए खड़ी हुई थी, अचानक से मेरा सर घूमने लगा और मैं ठीक हूँ। प्रेरणा बोलती है, अगर पानी चाहिए था तो मुझसे बोलना था ना। मैं बोलती हूँ, अरे यार तुम मैम के साथ थी इसलिए नहीं बोला। प्रेरणा बोलती है, अब मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। सुरभि मैम भी प्रेरणा को कुछ बोल नहीं पाती। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती हूँ और सोच रही होती हूँ जो मैंने सोचा था वो फाइनली हो ही गया। प्रेरणा मेरे को थोड़ा सा सहारा देती है और प्रेरणा और मैं अपने सीट में आके बैठ जाते हैं। सीमा और अनु को भी सब समझ आ रहा होता है, वो दोनों बेफिक्र होकर अपनी सीट में जाके बैठ जाते हैं। मैं प्रेरणा से बोलती हूँ, यार बाबू तुम थोड़ी देर मेरे कंधे में सर रख के सो जाओ। प्रेरणा बोलती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरे कंधे में सर रख के सो जाओ। मैं प्रेरणा के शोल्डर पर किस करती हूँ और बोलती हूँ, यार बाबू तुम्हारा शोल्डर दुख रहा होगा ना। सुरभि मैम भी कितनी जालिम है, मेरे छोटे से बच्चे के शोल्डर पर सर रख कर सो गई थी। प्रेरणा बोलती है, हाँ बाबू पहले दुख रहा था, लेकिन अब तुमने मरहम लगा दिया है ना, अब सब ठीक है। प्रेरणा बोलती है, वैसे तुम खाना नहीं खाती तब तुम्हें चक्कर आता है, लेकिन तुमने तो आज खाना खाया था, पर चक्कर कैसे आ गया। इसलिए मुझे वीकनेस हुआ और मैं धड़ाम से गिर गई, अब वो मेरे पास है तो अभी मैं ठीक हूँ। प्रेरणा बोलती है, ओ अच्छा तो हम आपकी एनर्जी हैं।
मैं बोलती हूँ एनर्जी नहीं, तुम तो मेरा ऑक्सीजन मास्क हो। एनर्जी के बिना इंसान तो 2 से 3 दिन जी सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना 1 सेकंड नहीं, और मैं तुम्हारे बिना 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकती। प्रेरणा मेरे मुंह में हाथ रख देती है और बोलती है ऐसी बातें फिर कभी करना, और मुझे हक करके बैठे रहते हैं। हम पूरे सफ़र में एक दूसरे को ऐसे टाइटली हक करके बैठे रहते हैं। इधर सीमा और अनु मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। अनु अपने बैग से पजल क्यूब निकालती है और उसे सॉल्व करने लगती हैं। सीमा अनु से बोलती है ये क्या बच्चों वाले खेल खेल रही हो, ये तो मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगी। अनु सीमा से बोलती है बच्चों वाला है, लेकिन कभी तुमने इसे सॉल्व किया है? सीमा बोलती है नहीं किया तो कर लेंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है, बच्चों वाला तो खेल है। सीमा बोलती है लकी बैट, अगर इसे मैं पहले सॉल्व कर दूंगी तो जो मैं बोलूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम इसे पहले सॉल्व करोगी तो जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगी। अनु बोलती है हाँ ओके ठीक है। सीमा बोलती है सोच लो, मैं जो बोलूँगी वो करना पड़ेगा। अनु बोलती है हाँ सोच लिया, जो तुम बोलोगी वो, लेकिन पहले सॉल्व तो करो। सीमा बोलती है हाँ ठीक है, और क्यूब ले लेती है और सॉल्व करने लगती है। सीमा आधा घंटे में अपना क्यूब सॉल्व कर लेती है। अब अनु की बारी होती है। अनु अब सॉल्व कर रही होती है। अनु भी अपना क्यूब सॉल्व कर लेती है। दोनों टाइम देखते हैं। सीमा ने अनु से 5 मिनट पहले क्यूब सॉल्व करा होता है। सीमा के फेस में एक बड़ी सी जीत की खुशी होती है और वो अपने सीट पर उछल कूद कर रही होती है। यस यस मैं जीत गई। अनु बोलती है ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है, सही से अपने सीट में बैठ जाओ। क्या आप सेलिब्रेट नहीं करने देती? सीमा चुपचाप अपने सीट में आके बैठ जाती है और अनु से बोलती है तुम्हें याद तो है ना, जो मैं बोलूँगी वो करना होगा। अनु बोलती है मुझे सही से याद है। दिन भर के सफ़र के बाद फाइनली हम 6 बजे शाम को कॉलेज पहुँचते हैं। सबके फेस में घर जाने की एक अजीब सी खुशी थी। सब जल्दी जल्दी अपना लगेज लेते हैं और अपने घर निकल जाते हैं। मैं हम सब के लिए एक कैब बुक करती हूँ। हमारी कैब आ जाती है। मैं अनु और प्रेरणा अपना लगेज रखते हैं और हम बैठ जाते हैं। सीमा बोलती है यार मुझे भी ले चलो, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो, और वो भी अपना लगेज रखती है और हम लोगों के साथ हमारे हॉस्टल आ जाती है। मैं सीमा से बोलती हूँ यार अभी टाइम था, तुम अपने घर जा सकती थी। सीमा बोलती है हाँ यार, लेकिन मुझे आज किसी से कुछ लेना है, फिर कल मैं चली जाऊँगी। मैं सीमा से बोलती हूँ यार क्या लेना है? अनु बोलती है यार ये कुछ भी बोलती है, चलो थक गए हैं, अपने अपने रूम में आराम करते हैं, और इतना बोल के अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। सीमा अनु के कान में धीरे से कहती है कुछ भी नहीं बोल रही हूँ जानू, आज तो तुम्हारे ऊपर मेरे प्यार की बारिश होने वाली है। सीमा अनु का हाथ बड़े प्यार से पकड़ती है और उसे अनु के रूम में लेके जाती है और उसे बेड पे धक्का दे देती है और खुद अनु के ऊपर आ जाती है। सीमा अनु को किस करने के लिए नीचे झुकी ही थी, तभी अनु बोलती है यार क्या कर रही हो? सीमा बोलती है अपने गर्लफ्रेंड से प्यार। अनु बोलती है यार अभी नहीं, मुझे फ्रेश होना है। सीमा कुछ भी नहीं सुनती और किस करने के लिए करीबन झुकी हुई होती है। तभी अनु बोलती है यार बिट्टू तुम आ गई, कुछ चाहिए था क्या? और अनु डोर की तरफ देखने लगती है। सीमा जल्दी से अनु के ऊपर से नीचे उतर जाती है और डोर की तरफ देख रही होती है। तभी अनु भाग के वॉशरूम में चली जाती है और अंदर से डोर नॉक कर देती है। सीमा डोर के पास देख रही होती है लेकिन प्रेरणा नहीं होती। फिर अपने बेड में देखती है, अनु वहाँ पे भी नहीं होती। फिर वॉशरूम की तरफ देखती है, वॉशरूम का डोर नॉक होता है। सीमा जाती है और उस डोर नॉक करती है और बोलती है यार ये क्या है? सीमा थोड़ा नाराज़ होते हुए बोलती है अरे यार पूरा मोड़ का सत्यानाश कर दिया, अब मुझे नहीं करना प्यार प्यार। और जाके मैगजीन पढ़ रही होती है। अनु सोचती है यार इसे तो मैं मना लूँगी, और अनु फ्रेश होने लगती है। इधर मैं और प्रेरणा अपने रूम में जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। फिर प्रेरणा वॉशरूम में चली जाती है। प्रेरणा डोर नॉक करने वाली होती है, तभी मैं आती हूँ और वॉशरूम का डोर पुश करती हूँ और अंदर आ जाती हूँ। प्रेरणा कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी मैं प्रेरणा के कमर में हाथ डालती हूँ और अपनी तरफ खींच के उसे और भी करीब कर लेती हूँ। प्रेरणा की वो गर्म तेज सांसें मैं अपने अंदर महसूस कर पा रही होती हूँ। प्रेरणा की वो गर्म सांसें और तेज हार्ट बीट मेरे अंदर के तमाम फीलिंग को जगा रहे थे। मैं प्रेरणा को अपने अंदर फील कर रही होती हूँ। प्रेरणा अपने लिप्स मेरे लिप्स में रख देती है और मुझे सॉफ्टली किस करने लगती है। प्रेरणा मेरे लिप्स में किस करते करते मेरे नेक पे आ जाती है और वहाँ पे भी बहुत सारा किसेस करने लगती हैं। मेरे शर्ट के नीचे के 2 बटन भी खोल देती है और नीचे किस करते करते बढ़ रही होती है। प्रेरणा का वो प्यार करने का तरीका, उसका हर एक किस मुझे पागल बना रहा होता है। मैं उसका कॉलर पकड़ती हूँ और दीवार से लगाकर उसे बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती हूँ। हमारी किस धीरे धीरे डीप होती जा रही थी। मैं शावर ऑन कर देती हूँ और हम दोनों शावर के नीचे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। प्रेरणा मुझे किस करते करते मेरे सारे शर्ट के बटन ओपन कर देती है और मेरी शर्ट रिमूव करके एक साइड में फेंक देती है।
प्रेरणा अपने शर्ट और पैंट खुद ही रिमूव कर देती है और वो ब्रा एंड पैंटी में होती है। प्रेरणा मेरे लिप्स में किस करते करते मेरे नेक पे आती है, बाल सेट करके वहाँ भी बहुत सारी किसेस करने लगती है। नेक में बाइट कर लेती है। मेरी आह की आवाज़ प्रेरणा को और भी पागल और मतहोश कर रही होती है। वो मेरे टमी में आके और ज़्यादा किस करने लगती है। थोड़ा नीचे आके मेरे नीचे के सारे कपड़े रिमूव कर देती है और बहुत ज़्यादा किस करने लगती हैं। नीचे किस करने के बाद थोड़ा ऊपर आती है और वहाँ भी बहुत ज़्यादा किसेस करने लगती है। उसके बाद मेरे टमी में आती है और होल के आउट साइड अपने ज़बान को राउंड राउंड कर रही होती है। मेरे भी हाथ प्रेरणा के फुल बॉडी में इधर से उधर हरकत कर रहे होते हैं। उसकी ऐसी हरकत मेरी जान निकाल रही होती है। हम पूरी तरह भीग गए होते हैं। मैं शॉवर ऑफ कर देती हूँ और कहीं से हाथ मार के सोप उठा लेती हूँ और प्रेरणा के फुल बॉडी पर सोप लगा रही होती हूँ। उसके बैक में साबुन लगाते लगाते मैं उसके बाल साइड करती हूँ और उसके नेक में किस करते करते मैं उसके ब्रा के हुक भी खोल देती हूँ और वहाँ भी फुल किसेस करते हुए सोप लगा रही होती हूँ। प्रेरणा मेरे दोनों हाथ पकड़ती मुझे दीवार से लगाकर मेरे लिप पर किस करते हुए मेरे हाथ से सोप ले लेती है और बड़े प्यार से मेरे फुल बॉडी पर सोप लगा रही होती है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती। प्रेरणा ने मेरे ऑलमोस्ट सारे कपड़े रिमूव कर दिए थे और मैंने भी प्रेरणा के सभी कपड़े रिमूव कर दिए थे। हम एक दूसरे को पूरे शिद्दत से प्यार कर रहे थे। हमने एक दूसरे को इतना ज़्यादा इस तरह पहले कभी प्यार नहीं किया था। हम दोनों की फुल बॉडी साबुन के झाग से ढकी हुई थी। प्रेरणा मुझे गोद में उठाती है और बाथ टब में ले जाके रख देती है और खुद भी मेरे साथ अंदर आ जाती है। बाथ टब में हमें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं और टाइम कैसे निकल रहा होता है हमें पता ही नहीं चलता। प्रेरणा बाथ टब से बाहर निकलती है और खुद टॉवेल लपेट कर मुझे भी अपने गोद में उठा के रूम में ले आती है। बाबू यार अब तो गोद से उतारो, प्रेरणा बोलती है। नहीं बाबू उतारो ना। नहीं नहीं। फिर प्रेरणा थोड़े टाइम के बाद मुझे गोद से उतार देती है। अपना तो तौलिया लपेट लियो और मेरा क्या, मुझे भी तौलिया चाहिए। प्रेरणा बोलती है खुद जाके ले लो। हाँ ओके ठीक है, मैं ले लेती हूँ। और मैं वही तौलिया ले लेती हूँ जो प्रेरणा ने लपेटा होता है और अपने ऊपर लपेट लेती हूँ। प्रेरणा बोलती है अरे बाबू ऐसा कौन करता है, अपना लेने के लिए बोला था, मेरा नहीं। ऐसा मैं करती हूँ, तुम भी मेरी हो और ये तौलिया भी मेरा है। प्रेरणा बोलती है बाबू तौलिया तो ले लिया, अब मुझे भी ले लो। इतना बोल के मेरे तौलिए में आ जाती है। हम एक ही तौलिए में होते हैं। हम एक दूसरे से ऐसे रोमांटिक बातें करते हुए फुल बॉडी का पानी सुखा रहे होते हैं। हम दोनों की फीलिंग एक दूसरे को फिर से प्यार करने की हो रही थी। मैं तौलिए से बाहर आती हूँ और प्रेरणा को तौलिए के साथ गोद में उठा के बेड पे लेके जाती हूँ। हम दोनों के ऊपर चादर लेके खुद साइड में लेट जाती हूँ। प्रेरणा अपनी छोटी प्यारी आंखों से मुझे ही बड़े प्यार से देख रही होती है। मैं बोलती हूँ यार बच्चा आंखें बंद करो और सो जाओ, कल कॉलेज भी तो है ना। प्रेरणा बोलती है हाँ बाबू लेकिन मुझे और प्यार करना है। बच्चा आज हमने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार किया है। हाँ बाबू लेकिन थोड़ा सा और। प्रेरणा मेरे करीब आ रही होती है। मैं बोलती हूँ नहीं बाबू प्लीज़ ना थोड़ा सा। प्रेरणा बोलती है, मैं बोलती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, इसके बाद हम सो जाएंगे। प्रेरणा बोलती है हाँ ठीक है बाबू। प्रेरणा मेरे ऊपर आ जाती है और मेरे हाथों के फिंगर को अपने फिंगर से ब्लॉक करके मेरे लिप्स पर किस करने लगती है। फुल फीलिंग के साथ हम एक दूसरे को 15 से 20 मिनट किस कर रहे होते हैं। थोड़े टाइम बाद प्रेरणा अपना फेस मेरे गर्दन के पास रख लेती है। जब प्रेरणा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है तब मैं देखती हूँ प्रेरणा मेरे ही ऊपर सो गई होती है। मेरा छोटा सा बच्चा सफ़र के कारण बहुत ज़्यादा थक गया था। मैं उसके फोरहेड में किसी करती हूँ और उसे हक करके सो जाती हूँ। इधर अनु वॉशरूम से फ्रेश होकर अपने रूम में आती है तो देखती है सीमा मैगजीन पढ़ते पढ़ते ही सो गई है। अनु सीमा को बेड में सही से सुला रही होती है तभी सीमा को कुछ फील होता है। अनु सीमा को सही से चेक करती है और बोलती है यार ये तो अभी ठीक थी, इसे इतना फीवर कैसे हो सकता है, इसका बदन पूरा आग की तरह तप रहा है। अनु थोड़ा घबरा जाती है। अनु वार्डन मैम को कॉल करके बुलाती है और उसे सब कुछ बताती है। वार्डन मैम सीमा को सही से चेक करती है और कॉल करके डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर के आने तक अनु सीमा के सर पर ठंडी पानी की पट्टी कर रही होती है, फिर भी उसका फीवर कम नहीं हो रहा होता। यहाँ तक कि ठंडे पानी की पट्टी रखते ही पट्टी ही गर्म हो जाती थी। अनु बहुत घबरा रही होती है। अनु की रोने वाली हालत हो जाती है लेकिन वार्डन मैम के सामने वो अपने आंसू छुपा लेती है। डॉक्टर आता है और सीमा को 15 से 20 मिनट चेक करता है। तभी अनु बोलती है डॉक्टर इसे क्या हुआ है, ये ठीक तो हो जाएगी ना।
डॉक्टर कुछ भी नहीं बोलता और अपना काम कर रहा होता है, इंजेक्शन लगाता है और मेडिसिन भी दे देता है। डॉक्टर बोलता है घबराने की कोई बात नहीं, इन्हें कोल्ड के कारण फीवर आ गया है। डॉक्टर बोलता है मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, पेशेंट अभी बेहोश है, सुबह तक होश आ जाना चाहिए। होश आते ही इन्हें मेडिसिन दे देना और हाँ, इन्हीं के शरीर को जितना ज़्यादा गर्माहट मिलेगी उनका फीवर उतना ही जल्दी ख़त्म होगा और ये जल्दी से होश में आएंगी। डॉक्टर इतना बोल के चला जाता है। वार्डन मैम अनु से बोलती है बेटा इसका अच्छे से ख्याल रखो और वार्डन मैम भी वहाँ से चली जाती हैं। अनु सीमा का हाथ पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, फिर अपने आंसू पोंछती है और बोलती है मैं ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती, अपने प्यार के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे अपने प्यार को ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। अनु जल्दी से उठती है और 2-3 कंबल सीमा के ऊपर डालकर उसे अच्छे से कवर कर देती है। उसके दोनों हाथों को आधा से 1 घंटा तक रब कर रही होती है, फिर ठंडे पानी की पट्टी भी बहुत टाइम तक करती है। फीवर फिर भी कम नहीं हो रहा होता है। अनु सोचती है यार क्या करूँ, कुछ तो और करना होगा। अनु बहुत टाइम तक लैपटॉप में ढूंढती है लेकिन ऐसा कुछ भी आइडिया या कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे शरीर को गर्माहट दिया जा सके। अनु बोलती है यार ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, बट ये करना ठीक होगा। अनु तेरे पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है सीमा, जब ठीक होगी तब देख लेंगे, जो होगा सो होगा। अनु डोर नॉक करके लाइट ऑफ कर देती है। अनु ने सीमा के ऊपर जितने कंबल डाले होते हैं उसे हटा देती है। अनु सीमा के पास बड़े आराम से जाती है और सीमा के शर्ट के बटन खोल के शर्ट रिमूव कर देती है और नीचे में पहना होता है उसे भी सब कुछ रिमूव कर देती है। सीमा के बॉडी का टेम्परेचर इतना होता है कि अनु को दूर से ही महसूस हो रहा होता है। अनु अपने सारे कपड़े निकाल कर साइड में रख देती है और सीमा के पास बेड में आके लेट जाती है। अपने सीने से चिपका लेती है। सीमा का शरीर इतना हिट कर रहा होता है कि अनु का शरीर भी जलने लगता है। अनु सीमा के दर्द के आगे अपना दर्द भूल जाती है। पूरी रात अनु सीमा को अपने सीने से लगाए रहती है और एक हाथ से उसके पीठ को रब कर रही होती है ताकि उसकी बॉडी में हीट पैदा हो। रात में जब अनु सीमा को चेक करती है तो सीमा का बुखार थोड़ा कम होता है, तो इससे अनु को थोड़ा राहत मिलता है। सुबह के करीबन 4 बजे सीमा की बॉडी कुछ हरकत कर रही होती है। शायद सीमा को होश आ गया होता है। सीमा अनु से और भी ज़्यादा लिपट जाती है। अनु को जब एहसास होता है कि सीमा पहले से बेहतर हो रही है, उसे होश आ रहा है धीरे धीरे। अनु सीमा के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरती है और बोलती है थैंक गॉड यार तुम ठीक हो रही हो। अनु बेड से उठ रही होती है। सीमा इतना टाइटली पकड़ के रखती है अनु की कि वो उठ भी नहीं पा रही होती है। अनु बड़े आराम से सीमा से दूर हटती है और मेडिसिन ले आती है और सीमा को बड़े आराम से मेडिसिन खिला देती है और अपना खुद का एक मेडिसिन खा लेती है जिससे कि उसे बाद में फीवर न लगे। सीमा को मेडिसिन खिलाने के बाद अनु फिर से सीमा के पास आके लेट जाती है उसे हक करके। अनु की भी आंख लग जाती है और अनु भी सो जाती है। सुबह के करीबन 8 बजे सीमा की आंख खुलती है। वो वॉशरूम में जाने के लिए उठती है लेकिन वीकनेस के कारण उठ नहीं पाती। थोड़ी देर में सीमा बड़े लटपट से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। मिरर के सामने अपना फेस वॉश कर रही होती है। मिरर में अपनी हालत देखकर वो अपनी नज़रें नीची कर लेती है। उसे तो रात में कपड़े पहन के सोए थे, फिर ये कैसे हुआ। सीमा रूम में जाती है और अपने कपड़े ढूंढ के जल्दी से पहन लेती है और सोफे में बैठकर अनु के जगने का वेट कर रही होती है। करीबन आधे घंटे के बाद अनु की भी आंख खुल जाती है। अनु बेड में अपना हाथ मारने लगती है सीमा को ढूंढने के लिए, लेकिन बेड खाली होता है। अनु घबरा के उठ के बेड में भी बैठ जाती है। अनु रूम के चारों ओर अपनी नज़रें दौड़ा के देख रही होती है। तभी उसकी कान में एक आवाज़ पड़ती है। वो सीमा की आवाज़ होती है। सीमा बोलती है मैं यहाँ हूँ। अनु बोलती है यार तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सीमा अनु से बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है, तुम यहाँ आओ। अनु बेड में बैठे बैठे अपनी नज़रें रूम के चारों तरफ दौड़ा रही होती है लेकिन उसे वो अपना कपड़ा कहीं भी नहीं दिख रहा होता। सीमा थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करती है और बोलती है सुना नहीं तुमने, मैंने कहा यहाँ आओ। अनु भी थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि सीमा उससे क्या पूछने वाली है। अनु खुद को चादर में लपेट के सीमा के सामने आती है। सीमा बोलती है रात में तुमने मेरे साथ क्या किया। अनु कुछ भी नहीं बोल रही होती है। नहीं सही है, मेरे बीमार होने का फ़ायदा उठाया गया है। हटाइए चादर अपने ऊपर से, तुम्हारी हालत बता रही है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। ये लो अपने कपड़े और इसे पहन के आओ। अनु सीमा के हाथ से अपने कपड़े ले लेती है और वॉशरूम में जल्दी से पहन के आ जाती है। सीमा की बातें अनु को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई होती है। उसकी रोने वाली हालत हो गई होती है, यहाँ तक कि वो वॉशरूम में बहुत ज़्यादा रोई भी होती है।
अनु रूम में आती है। सीमा उससे बोलती है, अब बोलो पूरी रात मेरे साथ क्या किया। अनु बोलती है, कुछ नहीं, बस तुम्हें हक करके सोई थी। सीमा बोलती है, क्या कुछ भी नहीं किया, तुम्हें पूरी रात मुझे प्यार करना था पागल। पूरा हक है तुम्हारा मुझ पर। मुझे पता था कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा, अब तो मुझे ही तुम्हें प्यार की ABCD सिखानी पड़ेगी। अनु बोलती है, ओ रुको, अपनी बस को स्टॉप लगाओ। थोड़ी देर पहले इतना सब कुछ बोला, वो क्या था फिर। सीमा बोलती है, वो तुम्हें परेशान करने का छोटा सा तरीका था। अनु बोलती है, परेशान होने के साथ साथ हर्ट और नाराज़ भी हुई हूँ। इतना बोल के अनु रूम के बाहर चली जाती है। अब देखना ये है गाइस कि सीमा अनु को कैसे मनाती है। ये देखने के लिए बने रहिए अपने दोस्त निक्कू के साथ अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।